रानू चिड़िया के छोले भटूरे पूरे जंगल में बहुत मशहूर थी। जंगल के सभी पक्षी उसके छोले भटूरे को बहुत ही पसंद से खाया करते थे। छोले भटूरे, गर्मा गर्म स्वादिष्ट छोले भटूरे आए आए और अपनी चिड़िया बहन से लेकर स्वादिष्ट गर्मा गर्म छोले भटूरे खाए। छोले भटूरे, मसाले चटपटेदार छोले भटूरे। चिड़िया ऐसे आवाज लगा रही थी, अरे चिड़िया बहन, 2 प्लेट छोले भटूरे पैक कर दे। आज मेरी माँ जी आ रही है तो उन्हीं के लिए मैं आपके स्वादिष्ट छोले भटूरे लेकर जा रही हूँ। ये ले बहन, आपके 2 प्लेट छोले भटूरे। और हाँ, आप बस एक ही प्लेट के पैसे दे जाए, 1 प्लेट आप फ्री में लेकर जाए, क्योंकि आपकी माँ भी तो मेरी ही माँ के समान हुई ना। और फिर बुलबुल छोले भटूरे लेकर वहाँ से चली जाती है। कालू कौवा और गोरी कौवी बैठे चिड़िया को देखकर बस जला करते। अरे कालू जी, ऐसा भी भला क्या है इस चिड़िया के छोले भटूरे में जो जंगल के सभी पक्षी इसके छोले भटूरे के दीवाने हैं। गोरी, चना चाट में कई प्रकार के खास मसाले दिए जाते हैं जो सिर्फ चिड़िया ही जानती है। ऐसी भी भला कौन सी रेसिपी है? कालू जी, मेरी मानो तो चिड़िया के बराबर में हम अपनी भी छोले भटूरे की दुकान खोल देते हैं। ज्यादा नहीं पर कुछ कम ही ग्राहक तो हमें मिल ही जाएंगे। चिड़िया बहन, मैंने ऐसी छोले भटूरे कभी नहीं खाई। कबूतर भैया, मैंने इन छोलों में खास मसाले मिलाए हैं जो मेरी अम्मा ने मुझे सिखाए थे। मैंने बस उन्हीं मसालों को रट रखा है और वही मैं आप लोगों को मिलाकर खिलाया करती हूँ। कालू, घर में चना तो है, पर तुम मंडी जाओ और जाकर कुछ मसाले खरीद लाओ। कल हम भी जंगल में दूसरे ही दिन कौवा और कौवी बीच बाजार में अपनी छोले भटूरे का ठेला भी लगा देते हैं। छोले भटूरे, गर्मा गर्म स्वादिष्ट छोले भटूरे। किसी की भी छोले भटूरे इतनी ज्यादा स्वादिष्ट नहीं होगी जो मेरी है। आइए और खाइए, एक बार आओगे तो बार बार आओगे और खाओगे भी। अरे अरे, चिड़िया बहन के छोले भटूरे तो हम रोज ही खाते हैं। चलो आज कौवी बहन के छोले भटूरे को खाकर देखते हैं। और इतना सोचकर तोती कौवी और कौवा के पास जाती है। 10 रुपए की छोले भटूरे दो। चिड़िया बहन की छोले भटूरे को छोड़कर आई हूँ, मसाले अच्छी तरह से डालना। अरे हाँ हाँ तोती बहन, हमारे मसालों में कोई मिलावट नहीं है, लीजिए और खाइए। छी छी, ऐसे भी छोले भटूरे होते हैं क्या? इसमें तो कोई स्वाद ही नहीं है। और फिर तोती कौवों की चाट खाए बिना ही उसे छोड़कर वहाँ से चली जाती है। अब ये बड़ी चोंच वाली तोती जंगल में मौजूद सभी पक्षियों को जाकर बताएगी। सुबह से शाम हो जाती है पर कौवों की छोले भटूरे नहीं बिकती, क्योंकि उनके ठेले पर तो एक भी ग्राहक नहीं आते। चिड़िया अपने सारे छोले भटूरे को बेचकर घर की ओर जा रही थी कि तभी उन्हें कौवा और कौवी दिखाई दिए तो वह उनके पास गई और बोली, जो रेसिपी मेरे पास है वो किसी के पास नहीं है। मेरा मुकाबला करना इतना भी आसान नहीं है। अरे ओ चिड़िया, देख लेना, एक दिन तुम अपने ठेले पर बैठी मक्खियाँ मारोगी और जंगल के सभी पक्षी हमारे ठेले के पास आकर हमारे छोले भटूरे खाएंगे। और फिर जंगल में रात भी हो जाती है। रात में कौवा और कौवी अपने घर में बैठे हुए थे। कालू, ऐसे बैठे बैठे काम नहीं चलेगा, हमें किसी भी तरह चिड़िया की रेसिपी चुरानी होगी। ये काम तो मेरे मामा जी ही कर सकते हैं। मैं कल ही उनके पास जाता हूँ और उन्हें बुला कर लाता हूँ। वे कोई ना कोई उपाय तो निकाल ही देंगे। और फिर दूसरे ही दिन कौवा अपने मामा जी भी बताता है। तो चिड़िया के छोले भटूरे के मसालों की रेसिपी चुरानी है। इसके लिए मुझे चिड़िया के घर पर जाना होगा। पर मामा जी, चिड़िया के घर पर जाएंगे कैसे? और क्या वह आपके सामने छोले भटूरे की मसालों की रेसिपी बनाएगी?
अरे भांजे, मैं कुछ ना कुछ करता हूँ। और फिर कालू का मामा जी सुबह सुबह ही चिड़िया के घर पर जाता है और उसके दरवाजे पर दस्तक देता है। हाँ जी, बताइए जी, आपको किससे मिलना है? मैं बहुत बूढ़ा हूँ और मुझे एक आंख से दिखाई भी नहीं देता। मुझ पर दया करे और अपने घर में किसी काम पर रख ले। काम पर? मैं कैसे काम पर रखूं आपको? मैं बर्तन जल्द ही धो लेता हूँ और सफाई भी कर लेता हूँ। और फिर चिड़िया उसे अपने घर के अंदर ले जाती है। आप बहुत गरीब हो और मुझे वैसे भी किसी काम वाले की जरूरत नहीं है। आप गरीब और बेसहारा लगे, इसलिए मैंने आपको अपने घर में रख लिया। अब आप यहाँ बैठे आराम करो, मैं अपने काम पर जाती हूँ। और फिर चिड़िया अपना सारा सामान लेती है और अपनी दुकान लगा लेती है। अरे चिड़िया बहन, वो जो आपके घर के सामने खड़ा कौवा बातें कर रहा था, वो कौन है? वो कोई गरीब कौवा है, दूसरे जंगल से आया है, मुसीबत का मारा है। अरे चिड़िया बहन, मैंने उस कौवे को कल गोरी और कालू के पास भी बैठे हुए देखा था। मुझे तो दाल में कुछ काला दिख रहा है। क्या उस दोनों के पास था? अब तो मुझे उस पर शक हो रहा है कि वह मेरे घर में भला क्या करने आया है। कबूतर भैया क्या चक्कर चला रहे हैं? अरे कालू, कब तक तुम्हारे मामा जी चिड़िया की रेसिपी चुरा लेंगे? अरे मेरे मामा जी मुझसे बहुत अधिक चालाक हैं। वे जल्द ही चिड़िया की रेसिपी पता कर लेंगे और उसके बाद हम चिड़िया को बताएंगे कि हम भी छोले भटूरे बनाकर बेच सकते हैं। ओ तेरी, तो वह बूढ़ा कौवा कालू का मामा जी है। मुझे जल्द ही चिड़िया बहन के पास जाकर उसे सब कुछ बताना होगा। अरे चिड़िया बहन, मैंने खुद सुना है, वो बूढ़ा कौवा कालू का मामा है और वह आपके घर आपकी छोले भटूरे की मसालों की रेसिपी चुराने आया है। अच्छा, अगर ये बात है तो मैं उन शैतान कौवों को अच्छी तरह से सबक सिखाऊंगी और बताऊंगी कि चोरी कैसे की जाती है। शाम में जब चिड़िया अपने घर वापस जाती है तो कालू के मामा जी घर की बहुत अच्छी तरह से सफाई की हुई थी। देखा चिड़िया, मैं न कहता था कि मैं सफाई बहुत अच्छी तरह से करता हूँ। देखा, मैंने तुम्हारा घर कैसे चमका दिया। आप तो बहुत अच्छे हैं कौवे जी, आपके आने से मेरा काम बहुत आसान हो गया है। चिड़िया, सुना है आपकी छोले भटूरे बहुत स्वादिष्ट होती है। ऐसा भी भला कौन सा मसाला डालती हो? अब आप तो मेरे पास ही रहोगे तो आपसे भला क्या ही छुपाना। मैं अपने मसाले में 1 किलो लाल मिर्ची, 1 किलो हरी मिर्ची और 2 किलो नमक डालती हूँ। बस? इसके अलावा और क्या डालती हो चिड़िया? इन सबको मिलाने बस मेरे ही पास है। जल्दी बताओ चिड़िया, वो क्या है? 1 मुट्ठी भर बारीक कंकर डालने से छोले भटूरे का स्वाद और भी अधिक बढ़ जाता है। अब बूढ़े कौवे चाचा जी, आप ना ये रेसिपी किसी को मत बताना। क्या पता आप मेरे दुश्मन कौवा और कौवी को जाकर ये रेसिपी बता दो तो मेरा धंधा तो चौपट ही हो जाएगा। अरे नहीं नहीं चिड़िया, मुझे भला क्या जरूरत है किसी को बताने की। और फिर अगले ही दिन चिड़िया अपने छोले भटूरे का ठेला लगाती है। ग्राहक तो पहले से ही उसका इंतजार कर रहे थे और वह अपने ग्राहकों को गर्मा गर्म स्वादिष्ट छोले भटूरे देती है। गोरी, कालू, देखा, मैंने कर दिया। मैं न कहता था कि मैं चिड़िया की रेसिपी जल्द ही चुरा लूंगा। मेरे मामा जी बहुत ही बुद्धिमान हैं। अब मामा जी जल्दी से बताइए कि क्या रेसिपी है। सबसे पहले चनों में 1 किलो लाल मिर्ची, 1 किलो हरी मिर्ची और 2 किलो नमक। जी जी मामा जी, मैंने सब मिला दिया। अब बताएं इसके बाद हमें क्या करना है? अब जो करना है वही तो टॉप सीक्रेट है।
अब इसमें मुट्ठी भर बारीक कंकर भी डाल दो। और फिर कौवा और कौवी सब कुछ डालकर फिर से बाजार में अपने छोले भटूरे का ठेला लगा देते हैं। चिड़िया और कबूतर बैठे उनका इंतजार ही कर रहे थे। कौवी आ गए पक्षियों से पीटने के लिए। अरे चिड़िया, मुझे 100 रुपए की छोले भटूरे तो दो। चील दी, आपने तो बहुत देर लगा दी मेरे पास आने में। मेरे सारे छोले भटूरे अब खत्म हो चुके हैं। वो देखिए, सामने कौवा और कौवी ने भी अपने छोले भटूरे का ठेला लगाया है। जाइए, आप उनसे ले लीजिए। और फिर चील कौवों के पास चली जाती है। चिड़िया बहन, आपके पास छोले भटूरे तो थी, फिर आपने चील को छोले भटूरे क्यों नहीं दी? अभी थोड़ी देर में आपको पता चल जाएगा। क्या 100 रुपए की? हाँ, 100 रुपए की छोले भटूरे। मेरी बहन आई हुई है, मैं उसी के लिए लेकर जा रही हूँ। हमारे छोले भटूरे चिड़िया के छोले भटूरे से भी बहुत अधिक स्वादिष्ट हैं। ले, एक प्लेट फ्री में खाए चील दी। बाकी के 100 रुपए की छोले भटूरे हम पैक कर देते हैं। चील जैसे ही एक चम्मच छोले खाती है जाती है। हाय, मेरी चोंच! कमबख्त कौवे, मेरी चोंच टूट गई। और फिर चील उन कौवों की बहुत अच्छी तरह से पिटाई करती है। अरे चील दी, बताओ तो सही, भला हुआ क्या है? प्लीज हमें छोड़ दो। और फिर कौवा और कौवी जान बचाकर वहाँ से भाग जाते हैं और दोबारा कभी छोले भटूरे बेचने का सोचते भी नहीं है। और ये सब देखकर चिड़िया और कबूतर तो बहुत हंसते हैं।